सेल्यूलर जेल, काला पानी का गहराई से विश्लेषण। सेल्यूलर जेल को समझने के लिए हमें उसके निर्माण, यातनाओं, वहां बिताए गए कैदियों के जीवन और इसके ऐतिहासिक प्रभावों पर विस्तार से विचार करना होगा। यह जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नरक से कम नहीं थी। एक सेल्यूलर जेल का निर्माण और डिजाइन का रहस्य। एक क्यों बनाई गई यह जेल? अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद महसूस किया कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भूमि से दूर रखने की जरूरत है ताकि वे दोबारा क्रांति न कर सकें। इसी कारण से उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को चुना, जो चारों ओर से समुद्र से घिरा था और यहां से भागना लगभग असंभव था। 1.2 जेल की अनूठी तकनीकी डिजाइन, 7 विंग्स और केंद्रीय टॉवर। यह एक सूरजमुखी की तरह डिजाइन की गई थी, जिससे एक टॉवर से सभी विंग्स पर नजर रखी जा सकती थी। अलग थलग कोठरियां, सॉलिटरी सेल्स। प्रत्येक कैदी को पूरी तरह से अलग रखा जाता था ताकि वह किसी अन्य कैदी से संवाद न कर सके। मजबूत निर्माण सामग्री। जेल को ब्रिटिश इंजीनियरों ने मजबूत ईंटों से बनाया था, जो बर्मा, म्यांमार से मंगाई गई थीं। निगरानी व्यवस्था। हर कोठरी का दरवाजा ऐसा था कि वह केवल गार्ड्स द्वारा देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से कैदी कुछ नहीं देख सकते थे। 2. कैदियों की अमानवीय स्थिति और यातनाएं। 2.1 दैनिक दिनचर्या और कठोर श्रम। कैदियों का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था और उन्हें बिना किसी आराम के दिन भर कठोर श्रम करना पड़ता था। इसमें शामिल था नारियल और सरसों का तेल निकालना। हर कैदी को दिन भर कोल्हू चलाना पड़ता था। जंगलों की सफाई और सड़क निर्माण। उन्हें नंगे पैर और बिना किसी उचित उपकरण के कठोर श्रम करना पड़ता था। इमारतें और जेल की दीवारें बनाना। कैदी खुद ही अपनी जेल के हिस्से तैयार करते थे। 2.2 यातनाओं की भयावहता। 1. लोहा जलाने की सजा। कैदियों के शरीर पर जलते लोहे से दागा जाता था। 2. नंगे शरीर पर कोड़े मारना। दिन भर श्रम करने के बाद भी अगर कोई कैदी कमजोर होता तो उसे कोड़ों से पीटा जाता था। 3. भूखा रखना और ठंडे पानी में डुबोना। कई बार कैदियों को दिनों तक भोजन नहीं दिया जाता था या ठंडे पानी में डुबो कर रखा जाता था। 4. फांसी और गोली मारना। कई कैदियों को बिना मुकदमे के ही मौत की सजा दे दी जाती थी। 3. वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष। 3 टेक। वीर सावरकर की कहानी। 1911 में सावरकर को इस जेल में भेजा गया और उन्हें सबसे कठोर सजा दी गई। उन्हें लगेज नंबर 13 की कोठरी में रखा गया था, जो बेहद संकरी और अंधेरी थी। उन्होंने यहां दीवारों पर कील से कविताएं लिखीं, जो आज भी जेल में मौजूद हैं। 11 साल तक उन्होंने अत्याचार सहा और अंततः उन्हें 1921 में रिहा किया गया। 3.2 अन्य प्रसिद्ध कैदी। बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के साथी, जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था। बाबा राव सावरकर, वीर सावरकर के बड़े भाई, जो उनसे पहले यहां लाए गए थे। योगेश्वर शुक्ला, नंदगुप्त और कई अन्य क्रांतिकारी, जो अपने बलिदान के लिए जाने जाते हैं। 4. जेल का अंत और स्वतंत्र भारत में इसका महत्व। 4.8 जेल का पतन और बंदी विद्रोह। 1942 में जब जापान ने अंडमान पर कब्जा किया तो कई कैदियों को रिहा कर दिया गया। 1945 में जब ब्रिटिश फिर से सत्ता में आए, तब जेल का उपयोग कम होने लगा। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे बंद कर दिया गया और 1969 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। 4.2 आज का सेल्यूलर जेल संग्राम का प्रतीक है। यहां लाइट एंड साउंड शो होता है, जो वीर सेनानियों की गाथा सुनाता है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया। निष्कर्ष, सेल्यूलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के क्रूर अत्याचारों और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस का प्रतीक है। यह जेल हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना खून पसीना बहाया था। आज जब हम आजादी का आनंद लेते हैं, तो हमें उन नायकों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने काला पानी जैसी भयंकर यातनाएं झेलीं, लेकिन अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे।